हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज इको को मस्ती कर रही है हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं दोबारा से एडमिट हो चुकी हूँ सेम डे और सेम तारीख में। और कोको की मस्ती यहाँ पर बंद नहीं है। रात के टाइम जब हम आए थे तब मतलब इसे डर लग रहा था कहीं इसको भी सुई ना लगा दें डॉक्टर, इसीलिए थोड़ा शांत होकर बैठी हुई थी और नींद में भी थी। लेकिन अब यहाँ पर इसकी फुल मस्ती ऑन है, अपने पापा के साथ बैठी हुई है और दूसरे बेड पर मुझे ड्रिप लगी हुई है, मैं लेटी हुई हूँ और ये वीडियो मैं ही शूट कर रही हूँ। मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था। इस टाइम हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में आए थे। रात के टाइम जब मैं एडमिट हुई थी तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गई थी, क्योंकि रात के टाइम पे इस हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए दिन में हम इस हॉस्पिटल में आए हैं। रात को मैं एडमिट हुई थी लगभग 2:30 बजे और दिन में मैं एडमिट हुई हूँ आके 12 बजे। आज मतलब इनके कोको के पापा की पूरी मतलब पूरा दिन ख़राब हो गया। वो काम पर भी नहीं जा पाए क्योंकि तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब थी। पेट दर्द की वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाई और कोको ने आज नहाया भी नहीं है, बेचारी ऐसी ही घूम रही है। एक बात कोको की बहुत अच्छी है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं ना तो ये परेशान नहीं करती। हाँ, इसके पापा के साथ ही बस चिपकी रहती है, खेलती रहती है। कभी कभी जब इसका मन करता है ना तो ये मुझे परेशान करने लगती है। जब ये अपने पापा को ज़्यादा ही परेशान कर रही थी तो उन्होंने इसको हेलमेट दे दिया ताकि ये हेलमेट से खेलने लग जाए। और सच में इसने हेलमेट से बहुत देर तक खेला, काफ़ी देर तक इसने अपने पापा को परेशान नहीं किया। हाँ, लेकिन हेलमेट पहनने के बाद इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हेलमेट काफ़ी हैवी है और कई बार ना ही पीछे पलट जाती है। तो इसी वजह से ना इस बात का भी ध्यान रखना पड़ा था। ये यहाँ पे चिल्ला चिल्ला करके खेल रही थी, पूरा स्टाफ बार बार बोल रहा था बच्चे को चुप कराओ, बाकी पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन ये चिल्लाने से बाज नहीं आ रही थी। ये देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, चुप तो ये रहती नहीं है, सोते हुए भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ये देखो इसकी मस्ती हर टाइम चालू रहती है। बस थोड़ी देर के लिए चुप थी, जब डॉक्टर ने मेरे को ड्रिप लगाई थी और सुई लगा रहे थे तो इसको बस डर बैठ जाता है, अपने पापा के इस तरीके से चिपक जाती है कहीं इसको भी सुई ना लगा दी जाए। आजकल इसको सुई से काफ़ी डर लगने लग गया है। पहले तो ये डरती नहीं थी, आराम से सुई लगवा लेती थी, लेकिन कुछ दिन से जब इसकी लास्ट टाइम तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो उन्होंने एक साथ 3 इंजेक्शन लगाए थे, तो इसी वजह से इसको ना डर लगने लग गया है कुछ ज़्यादा ही। और अब इसका डर इस कदर इसके ऊपर हावी हो चुका है कि ये किसी और को भी सुई लगते हुए देखती है ना तब भी डर जाती है। लास्ट टाइम इसको डॉक्टर ने डायबिटीज़ बता दिया था, पता नहीं किस चीज़ की कन्फ्यूज़न हो गई थी। और जब इसका ब्लड सैंपल लिया गया है ना तो उस टाइम पर इसकी नस नहीं मिल रही थी, इसीलिए डॉक्टर ने 3-4 जगह सुई लगा दी थी इसको, तब से ही डर मतलब कुछ ज़्यादा ही डरने लगी है। और ये मेरे ड्रिप लग रही है, जो 2 बोतलें यहाँ पर लगाई गई थी मुझे, एक तो 1 लीटर वाली लगाई गई थी, उसके बाद में फिर 250 ml वाली लगाई गई थी। यहाँ पर ड्रिप चढ़ने के बाद में मुझे थोड़ा रिलीफ़ हो गया था, ताकि मैं कहीं और अगर दिखाने जाऊँ तो उस टाइम के लिए रिलीफ़ हो जाए मुझे। मुझे पता था डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई रिलीफ़ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा इलाज महेंद्रगढ़ से चल रहा है और महेंद्रगढ़ से ही रिलीफ़ मिल रहा है। ये फूड पॉइज़निंग जो है ना काफ़ी सॉलिड वाली हुई है मुझे, 2 साल हो गए हैं इसको। और एसिड प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है, जो कि मुझे बाद में पता चला है। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि मुझे बचपन से एसिड प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे 2.5 साल की उम्र में एडमिट भी किया गया था। और अब इसके पापा ने इसका हेलमेट ले लिया है, क्योंकि ये बार बार पीछे की तरफ लौटा करी थी और उन्हें डर लग रहा था कहीं ये बेड से ना गिर जाए। हेलमेट निकालने के बाद भी ये गिरने की एक्टिंग कर रही है। इसको बार बार चुप करा रहे थे लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। ये देखिए थोड़ा टेंशन में बैठे हुए हैं कोको के पापा। और ये मैं लेटी हुई हूँ, शॉल उड़ा रखा है मुझे। ये हॉस्पिटल का व्यू है। सभी लोग डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। जब मैं आई थी तब यहाँ पर 3 लोग थे, लेकिन सभी लोग डिस्चार्ज होके जा चुके हैं, सिर्फ मैं बची हूँ यहाँ पर। ये चरखी दादरी का झाड़ू सिंह वाला हॉस्पिटल है, ये मोस्टली बच्चों के लिए है। ये मैं लेटी हूँ। पीछे की तरफ 112 के पीछे जो है 9 नंबर में डॉक्टर बैठते हैं। ये सिर्फ स्टाफ का एक बंदा बैठा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल बंद होने का टाइम हो गया है, सारा स्टाफ जा चुका है। सिर्फ ये ड्रिप निकालने के लिए बैठा हुआ है ताकि कैनुला निकाल सके। और ये मेरी बोतल देखिए ख़त्म होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। मैं उठ चुकी हूँ। मेरे पेट में दर्द इतना ज़्यादा था कुछ कहने का नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।